वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड। आज आपको बताएं बहुत ही ज़बरदस्त एक बार फिर से क्लास आपके लिए। फॉन्ड ऑफ क्या है? फॉन्ड ऑफ पढ़ने से फ़ायदा कितना है अब मैं आपको बताऊं। फॉन्ड ऑफ जो है ना, इसके साथ में दो सेंटेंस निकलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो फॉन्ड ऑफ है इसका मतलब होता है शौकीन। क्या होता है? शौकीन, शौकीन होना। ठीक, जब इसको हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी यूज में इसको इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं, तो आइए आपको हम बताते हैं कि फॉन्ड ऑफ का यूज कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में। देखते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फॉन्ड ऑफ लिखा है। ठीक है, फॉन्ड ऑफ के बाद में दो साइड मैंने दिखाए हैं। एक साइड में मैंने नाउन को लिया है, दूसरी साइड में मैंने बिफोर को लिया है। बिफोर क्या होता है? बिफोर होता है आईएनजी फॉर्म। क्या होता है? आईएनजी फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अब आपको बताएं कि नाउन और बिफोर यूज कहां पर कैसे होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस है उसके बाद में फॉन्ड ऑफ लगा है। ठीक, फॉन्ड ऑफ लग गया। अगर इसके बाद में कोई नाउन होगा और उसके बाद में कोई वर्ब होगी, तो वर्ब कौन सी होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। जैसे हम कहें वह खेल का शौकीन है। खेल का शौकीन है, तो इसको अगर हम बनाना चाहेंगे, वह की ही हो जाएगी, शौकीन है कि इज लग जाएगी, फॉन्ड ऑफ लग जाएगी। ठीक, अब देखिए, खेल कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो जब खेल यहाँ पे वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पर इसको नाउन मांगेंगे। ठीक, तो नाउन मानेंगे तो इसके आगे हम लिख देंगे प्ले। प्ले माने खेलना भी होता है, गेम भी होता है। इसको हम गेम कह सकते हैं, गेम। ठीक, इतना समझ में आया। अगर हम कह दें कि वह खेलने का शौकीन है, तो हम कहेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ। अब देखिए, फॉन्ड ऑफ लगा दिया, लेकिन खेलने यहां पर वर्ब का यूज हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि ना नी ने जिसी में भी लगते हैं वो वर्ब होती है। उसको यहाँ पर कैसे बनाना है, तो इसका रूल्स होता है, फॉन्ड ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म आती है। तो खेलने को हम प्लेइंग कहते हैं। ठीक है, और हम खेल को प्ले कह सकते हैं, वरना गेम, प्लेइंग द गेम। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन 7 सेंटेंस को, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर से, एक यूज से 7 सेंटेंस को ही ट्रांसलेट कराते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यहाँ 7 सेंटेंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये आपको इनको बनाना है। ठीक, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइएगा। ठीक है, देख लीजिए, जब तक हम यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा। आइए इसको हम बनवाते हैं, कैसे बनाना है। देखो, जैसे हमने कहा हम की इंग्लिश होती है वी। क्या होती है? वी। यहां लिखा है हैं हूं हो के लिए, तो वी होता है प्लूरल, तो इसके लिए हम लगाते हैं आर, वी आर। अब यहां पर संगीत दिया गया है, संगीत। ठीक है, लेकिन यहां पर गाया नहीं जा रहा, कुछ लिखा हुआ है, रखा हुआ, जिसको नाउन कहते हैं। तो हम यहां पर आर के बाद में यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ का, फॉन्ड ऑफ। अब देखिए, यहां पर नाउन है तो ये वाला स्ट्रक्चर यहां लगा देते हैं, तो यहां हम कह देंगे सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग्स, संगीत के शौकीन है तो ज्यादातर सॉन्ग ज्यादा ही होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा सेंटेंस। कहता है तुम्हारा भाई
क्रिकेट का शौकीन। देखिए अभी अभी वही चीज़ है, यहाँ पर क्रिकेट नाम दे दिया, वहाँ गेम का नाम था। तो तुम्हारा भाई को क्या कहते हैं? योर ब्रदर। ठीक, तुम्हारा भाई क्रिकेट का शौकीन है, तो यूज टू बी से इज एम आर निकलता है, इज लगाया है के लिए। अब लगाना है शौकीन के लिए। शौकीन के लिए हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं, हो जाएगा फॉन्ड ऑफ। अब ये देखना है कि वर्ब तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो क्रिकेट लिखा है तो हम क्रिकेट लिख देते हैं, नाउन है। ठीक, इतना है समझ। आइए, कहता है मेरा दोस्त क्रिकेट खेलने का शौकीन है। देखिए यहाँ पर ये वर्ब दी गई है, खेलना, तो आप समझ गए होंगे अभी अभी जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया है। आइए इसको बनाते हैं। मेरा दोस्त, इसकी इंग्लिश होगी माई फ्रेंड। माई फ्रेंड। कहता है इज एम आर बिल्कुल लगाइए, उसके बाद फॉन्ड ऑफ लगाइए, बहुत आसानी से। ठीक, अब ये देखना है क्या वर्ब है? बिल्कुल वर्ब है। ये देखिए खेलना, तो इसको हम खेलना को प्लेइंग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो किसी भी खेल के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक, प्लेइंग क्रिकेट, इतना है समझ में। आगे देखते हैं। देखिए समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, वोकैब आपको याद करनी है। हम भी आपको वोकैब का क्लास देंगे। इस समय जो है बिजी ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ आपको यूज़ का ही या स्ट्रक्चर का ही हम क्लास दे पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, वे कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, तो वे को शौकीन थे, पास्ट का हो गया। वे को दे कहते हैं, दे प्लूरल होता है, इसके लिए हम वर लगाते हैं इसके अनुसार। ठीक है, फिर अब देखिए फॉन्ड ऑफ लगाना है शौकीन के लिए, बिल्कुल लगाएं। अब हमको ये देखना है कि वर्ब तो नहीं है, बिल्कुल वर्ब है, पीना। तो हम क्या कहेंगे? चाय के लिए हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, इसी में लगाना है आईएनजी, टेकिंग। और क्या पी रहे हैं? कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कर दीजिएगा। आया समझ में? ठीक, आइए फिर देखते हैं। वह सभी विषय पढ़ाने की शौकीन थी, तो शी वाज फॉन्ड ऑफ। ठीक, सभी विषय पढ़ाने की। अब देखियो वर्ब है यहाँ पर, ये देखिए वर्ब है, तो वर्ब के लिए हमको क्या लगाना है? पढ़ाने को टीच कहते हैं, इसी में जोड़ दीजिए आईएनजी, टीचिंग। सभी विषय, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, SUVJECTS। ठीक, आगे देखते हैं। 6 नंबर कहता है तुम अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो, तो तुम के लिए यू, यहां से प्रेजेंट हो गया, तो यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। शौकीन के लिए हम फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद ये देखना है वर्ब तो नहीं है, बिल्कुल वर्ब है, बोलना। स्पीक को स्पीकिंग कर देंगे। फिर क्या बोलना है? इंग्लिश। आइए लिख दिया इंग्लिश हमने। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बड़े आराम से बनाना है। कहता है लता चूड़ियों की शौकीन थी, तो लता थी के लिए वाज, फॉन्ड ऑफ लगा दीजिएगा। अब तलाश करो कि कहीं इसमें वर्ब तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, नाउन है यहाँ पर, चूड़ियाँ। ठीक है, चूड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं बैंगल्स, बैंगल कहते हैं, लेकिन चूड़ियाँ हैं, प्लूरल है, तो बैंगल्स हो जाएगा। ठीक, इतना बेहतरीन क्लास आपके लिए दिया है, बहुत आराम समझें। उम्मीद करेंगे कि आप फॉन्ड ऑफ को बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आपको क्लास देता हूँ, इसी तरह से मैं सारा पढ़ाता हूँ। आप चाहते हैं मेरे यहाँ पढ़ना, बिल्कुल आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको अपनी जगह बताएंगे, लेकिन अभी आपको कोई हम कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते हैं। आप यूट्यूब से पढ़ते रहिए,
धीरे धीरे हम अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से जितने भी क्लास हैं आपको दिए जाएंगे। मिलेंगे कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।